नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा की एक ट्राइब के बारे में डिस्कशन होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लोकसभा पासेस अ बिल टू इंक्लूड त्रिपुरास दरलोंग कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे दरलोंग कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दरलोंग कम्युनिटी के बारे में। दरलोंग कम्युनिटी को अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में डाला गया है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट्स नहीं लेते थे क्या, और अगर अभी उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में डाला गया है एज अ सेपरेट एंटिटी, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ये डिमांड आई, राइट। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस डिमांड की रिपरकशन क्या हो सकती है ऑन त्रिपुरा पॉलिटिक्स, ये भी बात करेंगे इन दी सेकेंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द एंड। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, देन विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बारे में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड Rahul33 whenever you check out from studyIQ। जब भी आप कोई कोर्स खरीदे studyIQ पे, पेमेंट जब करोगे आप, तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा Rahul33। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस studyIQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में लोकसभा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल पास हुआ। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950। इसको अमेंड किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल 2022, जिसमें दरलोंग एक ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा में, विच वॉज अ सब ट्राइब अर्लियर अंडर द कुकी। अभी दरलोंग एक सेपरेट एंटिटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। तो ये हो चुका है, दरलोंग पहले जो अंडर कुकी के अंडर एक सब ट्राइब थी, अभी वो एक सेपरेट एंटिटी बन चुकी है अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली क्यों हुआ, दरलोंग कम्युनिटी क्या है, उनकी क्यों ये डिमांड आई इन जनरल। सबसे पहले समझते हैं त्रिपुरा के बारे में, ट्राइब्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा एक छोटा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 37 लाख के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आपको 19 ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती है। प्रोडोमिनेंटली आपने त्रिपुरी के बारे में सुना होगा, त्रिपुरी है, देबर्मा है, देबर्मा इज़ वेरी प्रोमिनेंट सरनेम इन त्रिपुरा। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ट्राइब्स भी मिलते हैं, जैसे कि रियांग है, जमातिया है, नोआतिया है, भिल, भूतिया, ओराम, गारो, खासी, लेपचास भी यहाँ पे मिलते हैं आपको। और यहाँ पे कुकी ट्राइब भी है, यानी कि 19 ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे मिलती है। कुकी ट्राइब और बहुत से जो ट्राइब्स, जैसे कि कुकी ट्राइब हो गया या फिर हलाम ट्राइब हो गया, इसके अंडर सब कैटेगरीज भी है, यानी कि सब ट्राइब्स भी है। तो इन 19 के अंडर देर आर मेनी सब कैटेगरीज। फॉर इंस्टेंस, कुकीज के अंडर 17 से 18 सब ट्राइब्स है, और जिसमें एक था दरलोंग कम्युनिटी, और ये है दरलोंग कम्युनिटी का ट्रेडिशनल ड्रेस। यानी कि पहले इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से पहले कुकी के अंडर एक सब ट्राइब था दरलोंग, राइट। लेकिन अभी दरलोंग सेपरेट बन चुका है। अभी समझ लीजिए 19 से 20 कम्युनिटीज हो चुकी है, राइट। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। पहले 19 ट्राइबल कम्युनिटीज थी, अभी 20 ट्राइबल कम्युनिटीज बन चुकी है विद दरलोंग। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए जानते हैं दरलोंग कम्युनिटी के बारे में। दरलोंग ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा की, जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। केवल 11,000 के आसपास दरलोंग कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, लेकिन कम पॉपुलेशन होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट की हुई है। दे हैव हाई प्रेवेलेंस इन एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बहुत सारे म्यूजिशियंस निकले हैं, बहुत सारे लोग सीनियर पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन में। इनफैक्ट वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैज़ बीन शोन हियर। ये है थंगा दरलोंग। थंगा दरलोंग एक म्यूजिशियन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, राइट। सो अ वेरी प्रोमिनेंट म्यूजिशियन। इनफैक्ट आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो थंगा दरलोंग ने अपने हाथ में पकड़ा है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इनफैक्ट इस पर एक सवाल बना लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, इट इज़ अ फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ 7 बैम्बूज एंड अ ड्राई गार्ड। यानी कि एक ऐसी बांसुरी की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है, जो 7 बम्बू से बनती है, और ड्राई गार्ड यानी कि सूखा हुआ कद्दू और 7 बम्बू लेकर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है। और दूसरा स्टेटमेंट होगा कि प्रिडोमिनेंटली ये त्रिपुरा में मिलता है। तो किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? लेट मी नो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइएगा व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट। सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनफैक्ट पहले ऐसे सवाल काफ़ी आया करते थे, to identify something, to identify a sea, to identify musical instrument, to identify a tribe, etc. ऐसे सवाल अभी भी आते हैं इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, राइट। चलिए आप मुझे बताइएगा व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल ये उठता है कि दरलोंग्स पहले कुकी के अंडर एक सब ट्राइब थे, तो इन्होंने सेपरेट ट्राइब बनने की डिमांड क्यों की? अगेन, व्हाई डिड दे मेक अ डिमांड? सी,
Earlier, Darlongs did not have a separate recognition. They used to get ST certificate, of course. इसका मतलब ये नहीं है कि Darlongs अभी scheduled tribes में आ चुके हैं तो उन्हें कुछ additional benefit मिलेगा, नहीं. Already they were under the scheduled tribes, but Darlong का official document उन्हें नहीं मिलता था. उन्हें ST का certificate मिलता था under the Kuki tribe. आप यहाँ पे देख सकते हो SK Darlong, president of Darlang Ham Inzo, वो कहते हैं people of our community, we already were getting all the benefits of scheduled tribes, right? But Darlong community was under the Kuki sub-tribe. So this was a matter of our identity. In fact, कई सालों से इनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट रिकग्निशन, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दे, और ये पहली बार नहीं हुआ है. 2022 में तो ये भी लोकसभा में बिल पास हुआ है. आगे अगर राज्यसभा हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल लाइसेंस होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन इससे पहले भी दिसंबर 2016 में ऐसा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुअल ओराम ने. इस बार अर्जुन मुंडा ने इसको किया हुआ है. बट अगेन इसके पीछे काफ़ी सपोर्ट था अभी के जो त्रिपुरा सीएम है बिप्लब कुमार देब का. तो उनके परजुएशन से अभी Darlongs have been made as a separate tribe under the scheduled tribes list. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर दिस डज नॉट मेक सेंस कि ऑलरेडी इनको एसटी के बेनिफिट मिल रहे थे, ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल रहा था, तो क्यों ये डिमांड क्यों? इट इज़ ऑल अबाउट द आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया. और इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का परिणाम हो सकता है आने वाले त्रिपुरा के इलेक्शंस में. अगले साल त्रिपुरा में इलेक्शंस है. अगर हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें, ट्राइबल आइडेंटिटी इज़ वेरी प्रोमिनेंट. इनफैक्ट त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें, 1949 से पहले, 1949 में इंडियन यूनियन में आया, 1949 से पहले त्रिपुरा में ट्राइबल किंग्स थे. 500 सालों से ट्राइबल किंग्स थे, ट्राइबल चीफ्स थे वहाँ पे. लेकिन इंडियन यूनियन में आने के बाद tribals themselves became minority, right? 30% tribal population है in Tripura. Again, there are certain reasons. पहला रीज़न प्रोसेलेटाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज. इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज स्पेशली आफ्टर 1971 बहुत सारे त्रिपुरा में भी माइग्रेशन हो चुके हैं. तो इसकी वजह से ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर एक थ्रेट आ चुका है. तो इसकी वजह से ट्राइबल आइडेंटिटी एक मेजर इशू बन चुका है अभी, नॉट जस्ट इन त्रिपुरा. आई कैन से ट्राइबल आइडेंटिटी इज एन इशू इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इजंट इट? और अभी स्टेट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी प्रोमिनेंट बन चुका है. ऑल्दो पिछले कई सालों से बहुत सारी ट्राइब्स हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, जिन्होंने ये बताया कि हमारी लैंग्वेज थ्रेटन्ड है क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है, हमारी जो भी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो बहुत सारे ट्राइब्स ने दे हैव सॉट रिकग्निशन फॉर द रेस्पेक्टिव ट्राइबल डायलेक्ट्स, ट्राइबल कल्चर्स एट्सेट्रा. बट अभी दरलोंग कम्युनिटी को एक सेपरेट ट्राइबल एंटिटी का दर्जा दिया गया है. दिस कैन हैव सर्टन रिपरकशंस. आज दरलोंग्स है, आगे कौन? दैट वुड बी द क्वेश्चन, बिकॉज मोर एंड मोर डिमांड्स वुड कम. ऑलरेडी देयर इज अ ह्यूज डिमांड. आप ये देख सकते हो, रिसेंट की खबर है, त्रिपुरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं त्रिपुरा फॉर क्रिएशन ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. इनफैक्ट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड स्टेटहुड डिमांड इज लाइकली टू डोमिनेट नेक्स्ट ईयर्स असेंबली पोल्स इन त्रिपुरा. So today Darlong has been identified as different tribe. इसका बड़ा रिपरकशन हो सकता है on Tripura politics, that more and more demands might come, and especially demand for this greater Tripura land will gain traction in the upcoming times. इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. So it is all about identity. आइडेंटिटी की वजह से दरलोंग कम्युनिटी जो ऑलरेडी कुकी के अंडर एक सब ट्राइब था, अभी वो सेपरेट शेड्यूल ट्राइब बन चुका है, राइट? अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बताया बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी से बहुत सारी डिमांड आ सकती है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में आपने बताया, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में टू मेक दरलोंग्स अ सेपरेट ट्राइब, तो ट्रेजरी बेंचेस यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, सभी ने दे फाउंड अग्रीमेंट अंडर दिस, राइट? लेकिन कुछ सुझाव भी आए, स्पेशली अपोजिशन मेंबर्स ने कुछ सुझाव दिए कि एक बड़ी स्टेट वाइज लिस्ट या फिर स्टेट वाइज प्रोसेस बनाई जाए और कॉम्प्रिहेंसिवली आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि बार बार हम लोग इस ऑर्डर को अमेंड नहीं कर सकते. देखिए, दो ऑर्डर है, एक तो ऑर्डर फॉर शेड्यूल कास्ट, ऑर्डर फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी है जो लिस्ट में आते हैं, राइट? तो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की एक लिस्ट बनाए, जो भी स्पेसिफिकली डिमांड्स है उन डिमांड्स को असेस किया जाए और एक कंप्लीट रिवैम्प हो सकता है, राइट? इंस्टेड ऑफ पीस मील अप्रोच, rather go for a bigger approach to overall the entire list itself, right? तो ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन है कि मल्टीपल डिमांड्स को स्टडी किया जाए और मल्टीपल डिमांड्स को शुड इट बी वारंटेड और नॉट, शुड इट बी गिवन और नॉट, एनालिसिस करने के बाद एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन करें.
ये सुझाव ज़रूर आया। तो देखते हैं कि आगे सरकार क्या इसके ऊपर कोई मुहिम छेड़ेगी या नहीं। बट अभी फिलहाल आप मुझे बताइएगा, हाउ डू वी आइडेंटिफाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है इंडिया में, ये मुझे बताइए थोड़ा सा रिसर्च करके। इसके ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। त्रिपुरा पॉलिटिक्स के ऊपर भी नज़र रहेगी। दरलोंग का जो डिसीजन हुआ है इसकी वजह से क्या और भी डिमांड आएगी, इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन ऑन स्टडी IQ. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.